आज जो है हम स्लाइड शो वाला ऑप्शन देखेंगे कस्ट पावर पॉइंट के अंदर। स्लाइड शो में अब सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग जब हम करेंगे तो ये सबसे पहली ये स्टार्ट वाली स्लाइड से क्या करेगा, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग वाला। दूसरा होता है हमारे पास करंट स्लाइड शो। अब मसलन यहाँ आप देख रहे हो तो ये वाली हाईलाइट है पहली। अगर मैं दूसरी, तीसरी या चौथी पे आ जाता हूँ, अब मैं अगर यहाँ से करूँगा फ्रॉम करंट स्लाइड तो ये चौथी से शुरू करेगा, या मैं 5वीं पे हूँ या 6वीं पे हूँ, जहाँ पर मैं होऊंगा करंट स्लाइड मेरी हाईलाइट है इस टाइम 5 वाली यहाँ पर, तो ये 5 से क्या करेगा, शुरू करेगा। ये देखें 1 से शुरू नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कीबोर्ड से मैं एरोज़ दबाऊंगा तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अलावा ये मैं 1 पे आ जाता हूँ, ट्रांजिशन। अच्छा, ये जो स्लाइड शो चलता है ना, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं ट्रांजिशन के अंदर आके ना। फर्स्ट है ऑन द माउस क्लिक, हम माउस क्लिक करते हैं तब ये आगे जाता है। और दूसरा ये कि टाइमिंग हम लगा देते हैं हर स्लाइड के ऊपर, या सब पे एक ही जैसी लगा देते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से हर स्लाइड शो के चेंज होने पर वॉइस भी लगा सकते हैं। शायद ये वाली हो चुकी है हमारी। तो स्लाइड शो में वापस आते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग आपको पता चल गया कि वो जहाँ पर मर्ज़ी है। ये देखें मैंने 5वीं पे क्लिक किया हुआ है, फीचर। अब मैं अगर कहूँगा फ्रॉम बिगिनिंग तो वो पहले से ये पहली पे आ जाता है। अगर फ्रॉम करंट करूँगा तो 5वीं पे हूँ ना, तो 5वीं से शुरू करेगा। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है करंट कस्टम स्लाइड शो। अगर मैं कस्टम स्लाइड शो में जाता हूँ तो यहाँ मैं एक स्लाइड शो अपने नाम से मतलब बना लेता हूँ। यहाँ पर रऊफ उमर गुजरावाला वाला, ठीक है। अब ये कस्टम स्लाइड शो का मकसद क्या है, मसलन मैं कोई ख़ास अंदर से स्लाइड्स दिखाना चाह रहा हूँ, बाज़ का वक़्त कम होता है। इधर आओ। तो कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है, मतलब जैसे टाइम थोड़ा रह गया तो अब मैं अंदर से कुछ स्लाइड्स दिखाना चाह रहा हूँ, सारी नहीं चाह रहा कि टाइम थोड़ा है, तो फिर ये हमारा कस्टम स्लाइड शो वहाँ पर काम आएगा। मतलब मैंने पहली दिखानी है, तीसरी दिखानी है, ये क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो गई 3 वाली, 5 वाली और 6 वाली, ठीक है, और लास्ट वाली। अब यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऐड कर ली तो यहाँ ये आपके पास अप और रिमूव का ऑप्शन शो हो गया। अब अप और रिमूव क्या है, अब मसलन मैंने स्लाइड्स तो ऐड कर ली, लेकिन मुझे लगा कि ये जो लास्ट वाली स्लाइड है इसको ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ से मैं अप कर लूँगा। और ये कैनाल वाली मुझे लगा ये नीचे होनी चाहिए, इसको क्लिक करके मैं डाउन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अप डाउन मैं कर सकता हूँ। या मुझे लगा यार ये स्लाइड्स ज़्यादा हो गई हैं, अब मुझे एक कम करनी है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो यह कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या हो गया, हम कोई ख़ास यानी टाइम की वजह से कुछ स्लाइड्स शो करना चाह रहे हैं, जैसे 20-30 स्लाइड्स थी, तो उस तरह उनको अप डाउन भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा, और फिर यहाँ से मैं अगर शो करता हूँ तो वही शो होंगी जो मैंने उस कस्टम स्लाइड शो में की थी, ठीक है। ये सिर्फ 4 स्लाइड्स शो हो गई हमारे पास। उसके बाद हाइड स्लाइड का ऑप्शन यहाँ दिया गया। मैं किसी स्लाइड को हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगी, ये अब शो नहीं होगी हमें, ठीक है। उसके बाद रिहर्स यहाँ मतलब आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ आपको ये रिकॉर्डिंग नज़र आ रही है, तो ये अब हम टाइमिंग यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हम कितनी देर इसको देखना चाह रहे हैं। मसलन मैं शो करने से पहले ना खुद देखता हूँ कि मैंने एक्सप्लेन करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसकी टाइमिंग
देख सकता हूँ और फिर उस हिसाब से अपनी स्लाइड का टाइम जो है ना वो सेटअप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें ना आपके पास ऊपर टाइमिंग शो हो रही है। तो ये मसला आपने एक्सप्लेन करनी है तो आप यहाँ से उस हिसाब से टाइम लगा सकते हैं, ताकि जब आप एक्सप्लेन करें ये ना हो कि वीडियो मतलब स्लाइड आगे चली जाए। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर टाइमिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा ये कस्टम भी हो गया। इसके अलावा ये सेटअप स्लाइड शो भी है यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन। ठीक है, मैं हाइट पे चला गया था। सेटअप स्लाइड शो में क्या है कि ऑल स्लाइड्स को मैं करना चाह रहा हूँ। फ्रॉम से मुराद होगा मैं 1 से 5, 1 से 4, टोटल 8 है ना इस टाइम हमारे पास, इस टाइम मैंने जो बनाया हुआ है। उसके अलावा कस्टम में आएंगे तो जो हमने ये बनाई थी यहाँ हम और भी बना सकते हैं, यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम ये सेटअप जो स्लाइड शो है इसमें यानी ऑल भी करवा सकते हैं, फ्राम 1 to 5, 6, 7 जितनी मर्ज़ी करवा सकते हो। उसके अलावा यहाँ मैनुअली भी है, टाइमिंग भी है। उसके अलावा यहाँ पर ठीक है फ्राम 1 to 5 अगर हम करेंगे तो 1 से 5 शुरू शो होगी, ये देखना भी। अच्छा, इसके लिए F5 हमारी शॉर्टकट की होती है डायरेक्ट स्लाइड शो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो एक ऑप्शन होती है, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, अच्छा ये स्लाइड में आपको दिखाता हूँ फ्रॉम करंट। ये देखें यहाँ पर ना जो डाटा है ना ये नीचे से मूव हो के आ रहा है, ये एनिमेशन होती है। अब जब हम जाते हैं ना सेटअप स्लाइड शो में तो यहाँ एक ऑप्शन दी होती है कि आप शो विदाउट नरेशन भी कर सकते हो। हम नरेशन भी सीखा था ना व्यू के अंदर जब हमने ऑप्शन किया था। उसके अलावा हम अगर हम यहाँ से करेंगे ना शो विदाउट एनिमेशन, तो अब ये एनिमेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, 3 वाली में लगाई हुई ना हमने एनिमेशन, ये देखें जिन पे एनिमेशन लगाई होगी ना उनके साथ ये यहाँ पर स्टार शो करेगा जिन पे एनिमेशन लगी होगी। तो चलते हैं, F5 में दबाता हूँ। देखें इस पे लगी हुई थी एनिमेशन लेकिन उसने शो नहीं की। अगर वहाँ से ख़त्म करेंगे तो फिर ये एनिमेशन जो हमने लगाई होगी वो शो करेगा। ये मुख्तलिफ मौक़ों के लिहाज से हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये फिर उस टाइम हमें चीज़ें लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि जो हम स्लाइड शो दिखाते हैं हम उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो भी बनाई जा सकती है इसकी। तो अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये जो पावर पॉइंट है स्लाइड शो के लिए होता है, ये स्लाइड होती है। न्यू स्लाइड कैसे ऐड की जाती है, होम टैब पे आके न्यू स्लाइड से अगर इस पर ड्रॉप डाउन करें तो ये इसके डिफरेंट यानी प्रीव्यू डिफरेंट ऑप्शन और ये डिफरेंट व्यूज़ में और सेटअप में दिए गए हैं। उसके अलावा स्लाइड शो हमने सीख लिया, प्रेजेंटेशन वगैरह उसके ग्रे स्टाइल में चेंज करना, व्यू में आके इसका वो ये सारा देखें ना, इसका ये कलर चेंज किया हुआ, वाइट नहीं है ग्रे है थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेना हमने सीख लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी हमने इंसर्ट में शायद सीखा था जी। यहाँ से पिक्चर, टेबल, फ़ोटो, शेप्स, आइकॉन, ये तकरीबन इक्वेशन वाला भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिशन साउंड लगाना हम सीख चुके हैं, स्लाइड का टाइम लगाना सीख चुके हैं, इक्वेशन इंसर्ट करना सीख चुके हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हम सीख चुके हैं अभी तक। और ये आज हमने जो है ना वो स्लाइड शो में देखा कि बिगनिंग से कैसे कर सकते हैं, करंट जो जहाँ पर मौजूद है वहाँ से कस्टम स्लाइड शो में भी हमने देखा कि हम अपने नाम से कोई बना सकते हैं। सेटअप में भी यानी डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, किसी स्लाइड को हम हाइड कर सकते हैं और यही से अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइड है, इस पर क्लिक करके दोबारा करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी। रिहर्स टाइमिंग, आप टाइमिंग भी यहाँ से देख सकते हो आपको कितनी टाइमिंग लगानी है। जो स्लाइड शो है उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो ये तकरीबन सारे ऑप्शंस थे। तो आई होप आपको समझ आई होगी।
तो अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।